लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कमर्शियल बैंक के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में। नाम से समझ में आ रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब क्या हो गए, कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं। ठीक है, इनके बारे में रीड करते हैं। Public financial institutions are referred to as lending institutions, development bank और financial institutions। ये याद रखना आप, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अलग अलग नाम दिए गए हैं। फर्स्ट इज लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, यानी ये लेंड करते हैं। डेवलपमेंट बैंक्स, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फिर कुछ ऐसी बैंक्स होते हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रियलाइज दैट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री ओनली कमर्शियल बैंक्स आर नॉट सफिशिएंट। अब एक बार थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं, पास्ट में चलते हैं। अगर आपको नहीं पता, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे ना, तो इंडिया की हालत बहुत खराब थी। उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को बर्बाद कर दिया था पूरा। इंडिया में कुछ खास ज्यादा हैवी इंडस्ट्रीज नहीं थी। ठीक है, इंडिया का बर्थ रेट बहुत हाई था, डेथ रेट भी बहुत हाई था और साथ साथ में इलिटरेसी रेट भी बहुत हाई था। तो जब ब्रिटिशर्स फाइनली इंडिया को छोड़ के गए थे ना, तो इंडियन गवर्नमेंट के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था ऐसी कंट्री को डेवलप करना। तो धीरे धीरे इस कंट्री को चलाने के बाद में गवर्नमेंट को समझ में आया कि अगर हमें इस कंट्री का डेवलपमेंट करना है तो कमर्शियल बैंक सफिशिएंट नहीं होगी। ठीक है, there must be financial institutions to provide financial assistance and guidance to industries and business enterprises। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि सिर्फ कमर्शियल बैंक से नहीं होगा, हमें कुछ ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशंस को या फिर बिजनेसमैन को फाइनेंशियल हेल्प तो करेगी, साथ में एडवाइजरी सर्विसेज भी देगी। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, अभी जब हम फीचर्स की बात करेंगे तब। ठीक है, तो चलो बात करते हैं फीचर्स की। फर्स्ट इज मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस। हमने इसके पहले पढ़ा था कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कैसा, जनरली कैसा टर्म में हम लोग को लोन देती है, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म। जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जनरली मीडियम या फिर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फैसिलिटीज देती है। सेकेंड इज मैनेजरियल एडवाइस, जो मैंने अभी अभी आपको बोला। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम खाली मनी लेंड करना नहीं होता है, ये जनरली हमें कुछ एडवाइजरी सर्विसेज भी देते हैं। ठीक है, अगर हम बिजनेसमैन की बात करते हैं तो टैक्स सेविंग के ऊपर हो गया, या फिर हमें अलग अलग जगह की इंफॉर्मेशन देना कि लेट्स से हमें कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, किसमें नहीं करना चाहिए, ऐसी सर्विसेज भी हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देते हैं। थर्ड इज सब्सक्राइबर ऑफ सिक्योरिटीज। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ना, वो अलग अलग कंपनी के शेयर्स या फिर सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट करते हैं, ये चीज याद रखना। तो ऐसा आदमी जो अलग अलग कंपनी के शेयर में या फिर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अंडरराइटर। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो अंडरराइटर्स। अब अंडरराइटर्स का मतलब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अंडरराइटर का मतलब होता है जब एक कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए जाती है, यानी जब वो अपना आईपीओ लॉन्च करने वाली होती है, तो अकॉर्डिंग टू सेबीज नॉर्म देयर इज अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, सेबी क्या बोलती है कि मिनिमम 90% शेयर्स आपके सब्सक्राइब हो जाने चाहिए, तभी आपका आईपीओ लॉन्च होगा, नहीं तो आपको जितने भी लोगों ने पैसा दिया है वो सब आपको रिफंड करना है। अब कंपनीज डर जाती है कि भैया अगर 90% सब्सक्राइब नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो कंपनीज हायर करती है अंडरराइटर्स को। तो अंडरराइटर्स का काम क्या होता है, अंडरराइटर्स इंश्योर करते हैं कोई एक पर्टिकुलर परसेंटेज। लेट्स से कि अंडरराइटर ने बोला है कि मैं 10% शेयर्स आपके बिकवा दूंगा, यानी सेल करवा दूंगा। एंड इन केस अगर अंडरराइटर वो 10% शेयर्स नहीं सेल करवा पाता है ना, तो अंडरराइटर खुद परचेज कर लेता है वो शेयर। इसको हम बोलते हैं अंडरराइटिंग फैसिलिटी। तो क्या हुआ, अगर कोई कंपनी है जिसको डर लग रहा है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होगा, तो वो हायर करती है अंडरराइटर्स को। अंडरराइटर्स क्या करते हैं, गारंटी देते हैं कंपनी को कि हम इतने शेयर तो बिकवा ही देंगे, अगर नहीं बिकेंगे तो हम खरीद लेंगे। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अंडरराइटर्स भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज गारंटी लोन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गारंटी लोन। लेट्स से कि आप एक मार्केट में नए हो, ठीक है, आपने नया नया बिजनेस शुरू किया है, ठीक है, और आप लेट्स से कि अपने सप्लायर को अप्रोच करते हो और आप उसको बोलते हो कि प्लीज मेरे को जो गुड्स है ना वो क्रेडिट पे दे दो। क्या हुआ, ये
ट्रेड क्रेडिट हुआ, आपने क्या मांगा, ट्रेड क्रेडिट मांगा उससे। अब आपके सप्लायर को डर लगता है कि यार ये मार्केट में नया है, ये पैसा वापस नहीं दे पाया तो क्या करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है ना, कभी कभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस गारंटी लोन भी देती है। गारंटी लोन का मतलब होता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंश्योर करती है आपके सप्लायर को कि अगर इस आदमी ने पैसा नहीं दिया तो मैं आपका पैसा दे दूंगा। अब कोई भी बैंक ऐसा क्यों करेगी, ठीक है, क्योंकि ये बैंक की सर्विसेज होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की एक सर्विस होती है जिसको हम बोलते हैं गारंटी लोन। अब ये डिपेंड करता है आपके क्रेडिट वर्दीनेस के ऊपर, आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, ठीक है, इन सब चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है। ऐसे कोई हर किसी का वो लोग गारंटी लोन नहीं लेते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज लोन इन फॉरेन करेंसी, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉरेन करेंसी में भी लोन देती है। दैट मीन्स कि अगर आप कहीं बाहर हो, लेट्स से यू आर इन यूएस और यू आर इन सिंगापुर, आप ऐसी कोई जगह पे हो और आपको लोन चाहिए, तो आपको फॉरेन करेंसी में भी लोन कौन देगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये हो गए फीचर्स। अब हम लोग बात करते हैं मेरिट्स के बारे में। फर्स्ट मेरिट होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस विच आर नॉट प्रोवाइडेड बाय द कमर्शियल बैंक। ये मैंने पहले ही बता दिया, कमर्शियल बैंक क्या करती है, जनरली शॉर्ट या फिर मीडियम टर्म का लोन देती है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म लोन चाहिए तो आप कहां जाओगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास में। सेकेंड इज बिसाइड्स प्रोवाइडिंग फंड्स, many of these institutions provide financial, managerial and technical advice and consultancy to business firms। ये मैंने आपको बता दिया था कि सिर्फ फाइनेंशियल फैसिलिटीज नहीं देती है, एडवाइजरी सर्विसेज भी देती है। एडवाइजरी सर्विसेज का काम क्या मतलब होता है, बिजनेस फर्म्स या फिर बिजनेस के ओनर्स को अलग अलग चीजों पे एडवाइस करना, कहां से पैसे रेज करो, कहां पे पैसे इन्वेस्ट करो, एटसेट्रा एटसेट्रा। लास्ट थर्ड पॉइंट इज as repayment of loan can be made in easy installments, it does not prove to be much of a burden on the business। ठीक है, आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो लोन लिया है उसकी आप इजी ईएमआईज यानी इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में आप पेमेंट कर सकते हो। लेट्स से कि आपने 1 लाख का लोन लिया है, ठीक है, तो बैंक क्या बोलेगी, बैंक बोलेगी कि आप 12 महीने तक यानी 12 मंथ्स तक आप मेरे को एवरी मंथ 10,000 रुपीज दे दो। तो आपने लोन कितना लिया था, 1 लाख, 12 मंथ्स में अगर आपने एवरी मंथ में 10,000 रुपीज वापस दिए तो आपने वापस कितना दे दिया, 1,20,000। यानी बैंक को उसका लोन भी वापस मिल गया, इंटरेस्ट भी वापस मिल गया और आपके ऊपर जो बर्डन है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो क्या होता है, अगर आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है तो आपका बर्डन बहुत कम हो जाता है। लास्ट पॉइंट इज द फंड्स आर मेड अवेलेबल इवन ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ डिप्रेशन व्हेन अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर नॉट अवेलेबल। हम अलग अलग सोर्सेस की बात कर रहे थे फाइनेंस की, हमने इक्विटी शेयर्स पढ़े थे, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, अगर मार्केट बहुत डाउन चल रहा है तो लोग शेयर मार्केट में पैसा डालते नहीं है, निकालते हैं, ठीक है। तो अगर एक कंपनी को फाइनेंस चाहिए तो शेयर मार्केट को अप्रोच नहीं कर सकती, बिकॉज पीपल आर लीविंग, दे डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट, ठीक है। रिटेन अर्निंग की बात करते हैं, डिप्रेशन के पीरियड में तो कंपनी के पास में कोई सेविंग ही नहीं बचती है, तो रिटेन अर्निंग भी यूज नहीं कर सकती है, ठीक है। कमर्शियल बैंक की बात करते हैं, कमर्शियल बैंक को कोई ना कोई असेट चाहिए या फिर लेट्स से कि वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मांगती है। तो अगर आपकी कंपनी कंटिन्यू लॉस कर रही है तो शायद कमर्शियल बैंक भी लोन नहीं देगी। बट ऐसे टाइम पे, नॉट व्हेन यू आर मेकिंग लॉस बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, लॉस के टाइम पे तो शायद कोई भी आपको पैसा नहीं देगा, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, जब मार्केट में मंदी चल रही होती है, तो ऐसे टाइम पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको लोन देती है। तो ये बहुत बड़ा मेरिट होता है। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आप लोन लेते हो तो क्या क्या डीमेरिट्स हैं। फर्स्ट इज टू मेनी फॉर्मेलिटीज हैव टू बी फुलफिल्ड फॉर टेकिंग लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आप कमर्शियल बैंक से लो या फिर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लो, आपको बहुत फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। व्हाट काइंड ऑफ फॉर्मेलिटीज, ठीक है, प्रोसेसिंग फीस आपको पे करनी पड़ेगी, उसके बाद में आपको खूब सारे अपने इन्फॉर्मेशन देने पड़ेगा, लाइक योर P&L अकाउंट, देन योर बैलेंस शीट, योर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, सो मेनी थिंग्स दैट यू हैव टू गिव, ठीक है। उसके बाद में भी दे टेक देयर ओन टाइम, वो उसको स्टडी करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि हम मैक्सिमम इतना लोन आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो देयर आर टू मेनी फॉर्मेलिटीज व्हेन यू टेक अ लोन फ्रॉम ईदर कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। द नेक्स्ट पॉइंट इज they may put certain restrictions such as restriction on dividend payment etc। हो सकता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आपने कोई लोन लिया हो तो वो आपके वर्किंग में इंटरफेयर करके आपको कुछ चीजें करने से ना कर दें, वो बोले कि ये चीजें आप मत करो। अब ऐसा कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्यों करेगी,
क्योंकि अगर उनको ऐसा लगता है कि ये काम करने से कंपनी के पास में इतना पैसा या इतने रुपए नहीं बचेंगे कि वो हमारा लोन रीपे कर पाए, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी कैसा लिया है, जैसे रेस्ट्रिक्शन ऑन डिविडेंड पेमेंट, ठीक है। यानी कंपनी को क्या बोलेगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कि आप डिविडेंड इतना मत दो, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्या डर लग रहा है कि अगर इतना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देगी तो हमारा लोन रीपे कैसे करेंगे। तो एक बहुत बड़ा डीमेरिट क्या होता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होती है ना, वो वर्किंग में इंटरफेयर करती है। एंड द थर्ड पॉइंट इज sometimes financial institutions appoint their nominees as board of directors to restrict the powers of the company। अब क्वेश्चन ये आता है, सेकंड पॉइंट जब हमने पढ़ा था ना, तो क्वेश्चन ये आता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे इंटरफेयर करेगी। ऐसे इंटरफेयर करेगी, क्या लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन काफी केसेस में ऐसा भी करती है कि अपने ही किसी आदमी को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इन्वॉल्व करवा देती है। यानी कंपनी को जब लोन दे रही है ना, तब क्या बोलेगी कि हम लोन तो दे देंगे, लेकिन एक शर्त है कि हमारा एक आदमी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इन्वॉल्व होगा। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जैसे ही कोई आदमी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का आ गया, तो वो किसके हिसाब से चलेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि वो तो उसी का आदमी है। तो क्या होता है, अल्टीमेटली कंपनी के पावर्स थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि अब वो बंदा भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होगा। समझ में आया। ये वीडियो में हमने पूरा कवर किया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनके मीनिंग। याद रखना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम लोग डेवलपमेंट बैंक्स भी कहते हैं। फीचर्स पढ़ा, मेरिट पढ़ा, डीमेरिट भी पढ़ा, और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।